सोचिए, कुछ साल पहले तक हर बार जब हम और आप अपना कार्ड स्वाइप करते थे तो देश का पैसा देश के बाहर चला जाता था। आज हम बात करेंगे रुपए की कहानी के बारे में। ये सिर्फ एक पेमेंट कार्ड नहीं है, ये भारत की अपनी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चलिए समझते हैं कि कैसे भारत ने अपनी इकोनॉमिक डेस्टिनी को अपने हाथों में लिया। ये एक लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। यही वो सच्चाई थी जिसके साथ भारत सालों से जी रहा था। जरा सोचिए, हर एक स्वाइप के साथ हमारी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा देश की सीमाओं के पार जा रहा था। तो पैसे का ये जो बहाव था, इसे रोकना जरूरी था। भारत को एक जवाब देना था, एक ऐसा जवाब जो डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया का नक्शा ही बदल दे। और वो जवाब था रुपए। अच्छा, इस पूरी कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब रुपए था ही नहीं। तब डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया पर कुछ बड़ी विदेशी कंपनियों का राज था, और हर स्वाइप की एक छिपी हुई कीमत थी जो हम चुका रहे थे। तो सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे नाम तो हर जगह थे ही। जब भी कोई अपना कार्ड इस्तेमाल करता तो सारा का सारा डेटा प्रोसेसिंग के लिए भारत से बाहर चला जाता था। और सिर्फ डेटा ही क्यों, हर ट्रांजैक्शन पर एक फीस, वो भी एक विदेशी कंपनी को जाती थी। मतलब ये एक तरह से देश की दौलत का लगातार बाहर बहना था। अब जाहिर है, पैसे के इस बहाव को रोकना देश के लिए बहुत बहुत जरूरी हो गया था। और यहीं से एक बहुत बड़े आइडिया ने जन्म लिया। आइडिया था एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाने का जो 100% भारतीय हो। मिशन बिल्कुल साफ था, इस डिजिटल ड्रेन को हर हाल में रोकना। तो ये डिजिटल ड्रेन आखिर है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये देश की दौलत का वो हिस्सा है जो डिजिटल सर्विसेज के बदले विदेशी कंपनियों को फीस और चार्जेस के तौर पर चला जाता है। सच कहें तो ये एक धीमे जहर जैसा था जो हमारी इकोनॉमी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। देखिए, एक मामूली सा स्वाइप भी एक कितना लंबा सफर तय करता था। कार्ड तो भारत में स्वाइप हुआ, लेकिन उसका डेटा और उस पर लगने वाली फीस दोनों सरहद पार चले गए। अब सोचिए, देश में रोज ऐसे करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते थे। हर बार देश का पैसा थोड़ा और कम हो जाता था। बस इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना था, और भारत ने इस बड़ी चुनौती का एक बहुत ही जोरदार जवाब दिया। वो जवाब था रुपे। और सुनिए, ये सिर्फ एक नया कार्ड नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब भारत अपनी फाइनेंशियल सिस्टम पर अपना कंट्रोल खुद रखेगा। वित्तीय संप्रभुता, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, ये शब्द इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। इसका सीधा सा मतलब है अपने पैसे, अपने लोगों का डेटा और अपनी आर्थिक नीतियां, इन सब पर देश का अपना कंट्रोल हो, बिना किसी बाहरी दखल के। रुपए बस इसी बड़ी सोच का नतीजा था। तो अगर साफ साफ कहे तो रुपए का मिशन था भारत को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। एक ऐसा सिस्टम जो भारत का हो, भारत के लोगों के लिए हो, और जिसे चलाया भी भारत से ही जाए। लेकिन हाँ, ये रास्ता इतना आसान नहीं था। कोई फूलों की सेज नहीं थी। एक नए होम ग्रोन नेटवर्क को दुनिया के बड़े बड़े जायंट से टक्कर लेनी थी। ये एक तरह का फाइनेंशियल वॉर था, और दांव पर देश की आर्थिक आज़ादी लगी थी। और इस लड़ाई में स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। एक तरफ थे वीज़ा और मास्टर कार्ड जो कि महंगे थे और जिनका सारा डेटा विदेशों में स्टोर होता था, और दूसरी तरफ था अपना रुपए जो व्यापारियों के लिए सस्ता था, जिसका डेटा देश में ही सुरक्षित था और जो पूरी तरह से भारत की आर्थिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। बस यही वो फर्क था जिसने पूरा गेम बदल दिया। तो इस लड़ाई का नतीजा था 60 करोड़ से भी ज्यादा, जी हां, आज इतने रुपए कार्ड्स इस्तेमाल में हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये रुपए की जबरदस्त कामयाबी की कहानी है। ये भारतीयों के भरोसे की कहानी है। इसने देश में डिजिटल पेमेंट्स की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस शानदार कामयाबी के बाद आज की हकीकत क्या है? ये जो वित्तीय संप्रभुता की बात हम कर रहे हैं, जिसके लिए ये सब कुछ शुरू हुआ, वो असल में दिखती कैसी है, महसूस कैसे होती है? देखिए, रुपए का असर सिर्फ पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं है। इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। हमारा डेटा अपने देश में सुरक्षित है, तो इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हुई। छोटे छोटे दुकानदारों का खर्चा कम हुआ। लाखों करोड़ों लोग जो बैंकिंग सिस्टम से कटे हुए थे, वो डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बने। और सबसे बड़ी बात, इसी ने यूपीआई जैसे रेवोल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव रखी। और इन सबसे ऊपर इसने हम सबके अंदर एक राष्ट्रीय गौरव, एक नेशनल प्राइड की भावना को जगाया। तो हाँ, रुपए ने एक बहुत बड़ी लड़ाई तो जीत ली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब असली सवाल ये उठता है कि पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के सफर में हमारा अगला कदम क्या होगा।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी के भविष्य को तय करेगा। From ancient history to real-time analysis, this is AR Shiksha.